अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ बोलता है गिर गया। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग। चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो। दोस्तों, एक कहावत है, संगत से गुण होत, संगत से गुण जात है। मतलब जैसा राजा होगा वैसा अधिकारी होगा, जैसा राजा करेगा वैसा ही उसके महातत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की जो वीडियो लीक हुई है उसे देखने के बाद ये बाखूबी समझ जाएंगे। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने वीडियो में जो अंदाज दिखाया वो अब तक जो करते आ रहे हैं उसे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बड़ी चेतावनी दे दी। एक तरह से दोस्तों, साहेब का जो नशा ज्ञानेश कुमार पर चढ़ा होगा उसकी खुमारी एक झटके में उतार दी होगी। ज्ञानेश कुमार खुद तो फंसे, अपने साथ 2 और चुनाव आयोग के अधिकारियों को फंसा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। यकीन मानिए दोस्तों, प्रियंका गांधी की इस चेतावनी को जानकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हाफ गए होंगे। चुनाव के दिन जो इमेज चमकाने का इन्होंने प्रयास किया होगा वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया होगा। दोस्तों, बिहार में वोटिंग के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की एक वीडियो लीक हुई। ज्ञानेश के उस वीडियो को आपको दिखाऊंगा, उससे पहले पीएम मोदी के इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो दोस्तों, पीएम मोदी इस रूप में अक्सर दिख जाते हैं। वो पूरी तरह से कैमरा फ्रेंडली हैं। उनकी कोशिश यही होती है कैमरे की नज़र उनसे हटे नहीं, उनके और कैमरे के बीच जो भी आता है उसकी शामत आ जाती है। कहिए तो पीएम मोदी को ये कला बचपन से आती है, इस पर बहुत काम किया है। मुझे तो लगता है इस कैमरे की वजह से मोदी 24 में से 22 घंटे जगते हैं। शायद ऐसा लगता हो कि कैमरा हट ना जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये लोकप्रिय आदत बीजेपी नेताओं के बीच वायरस की तरह फैलते फैलते संवैधानिक संस्थाओं में उनके वफादारों के बीच फैल चुकी है। इसको डिट्टो फॉलो चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो में देख रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी के बीच पहली बार 100% मतदान केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी फुटेज की निगरानी के लिए चुनाव आयोग के नियंत्रण कक्ष में मौजूद हैं। पता नहीं सीसीटीवी पर ये क्या देख रहे हैं। वाकई में अगर बिहार में पहले चरण के तहत 121 विधानसभा सीटों पर मतदान देखते तो फिर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर हमला होता ही नहीं। वाकई में ये निगरानी कर रहे होते तो बूथ पर वोट डालने पहुंचे मतदाताओं को वोट डालने से रोका ही नहीं जाता। ये कहा ही नहीं जाता कि घर वापस जाओ, तुम्हारा वोट पड़ चुका है। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। नहीं, कहाँ से आई लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला कि आपका वोट गिर गया। तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिराबे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है। हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर आईडी कार्ड भी दिखा रहा है।
हम लोग की नहीं, वोटर ID कार्ड तो सब हमारे पास में है। चलिए ठीक है, ठीक। पूछने पर कह रहा है कि तुम्हारा जबरदस्ती है, यहाँ पे कोई जमदारी है, ये सब बोल रहा है। वाकई में ज्ञानेश एंड टीम तरीके से बिहार में मतदान व्यवस्था की निगरानी कर रही होती तो वोट डालने जा रहे लोगों को इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। दानापुर विधानसभा में किस तरह आप लोग देखिए प्रशासन का तांडव, लगभग दसों हजार की संख्या में वोटर बाहर एकदम परेशान है। प्राइवेट सारी नाव बंद कर दी गई प्रशासन के द्वारा, कोई नाव नहीं चल रही है, एकदम पूरी तरह से सब परेशान है, अफरा तफरी का माहौल है। खाली एक बोट चल रही, 1 घंटे बाद ये जाएगी, उसके बाद वापस आएगी। ये हालात है, जबरन लोगों के मत के अधिकार को रोका जा रहा है, प्रशासन को लगा के जबरन रोका जा रहा है। इस पे चुनाव आयोग बिहार तत्काल कोई न कोई कदम उठाए। यहाँ की डीएम का आदेश है कि प्राइवेट नाव नहीं चलेगी तो 40 से 60 से 70 हजार वोट उस तरफ है, वो लोग बाढ़ के बहाव में कट गए, वो लोग अपना वोट देने कैसे जाएंगे। आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से भीड़, लोग अपना वोट देने नहीं जा पा रहे हैं। अगर वाकई में निगरानी ज्ञानेश कुमार कर रहे होते तो पुलिस मतदाताओं के वोटर ID कार्ड चेक नहीं कर रही होती। जाने दीजिए, नहीं चलिए लीजिए, इनको दीजिए। अभी इनको कहिए तिवारी जी आए हैं, आप क्यों चेक करने वाले, कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग। सेक्टर अधिकारी को बोले हम यहाँ आए हुए हैं बीजेपी का काम करने के लिए। वो हम नहीं है, बीजेपी तिवारी हो यार। पर्ची चेक करने वाले सेक्टर बता दीजिए। तो आपको दिखाया कि सेक्टर पदाधिकारी अधिकारी हमको बताए थे कि यहाँ पर चेक करके ही अंदर जाने दीजिए। बात ये ना भाई, आप गलत बात करते हैं, आप बाहर रहिए, शांति व्यवस्था का। ठीक है, जाइए आप जाइए, हम शांति कर रहे हैं, शांति व्यवस्था एकदम शांति से होगा। जहाँ चुनाव आयोग में कर ना रहे कि हमारा कोई दिक्कत हमसे नहीं है, हम आप सब आइए, वोट दिलाइए, आप लाइन लगवाइए। बिहार में महागठबंधन जनता भी सरकार को बदलने के लिए तैयार है और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। पूरी जगह से रिपोर्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन प्रशासन जो है जिसको पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा। और कई ऐसे जगह रिपोर्ट आई है कि 4 बूथ है इस विद्यालय में और 2 ही लाइन लगा है, एक महिला का एक पुरुष का। तो 4 बूथ का तो 4 लाइन अलग अलग लगना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वर से मैं कहूंगा आपके माध्यम से इसको देखिए, नहीं तो मैंने दिक्कत हो जाएगी। गुस्सा भी हो गए थे, नहीं गुस्सा हो गए। एक तिवारी है कोई, ये जमादार है, इसको चेक करने का पावर है क्या? इसको कहीं मिला? इसको शांति व्यवस्था करने का काम, इसको चेक करने का पावर नहीं है। इसलिए मैंने कहा मैं रिपोर्ट करूंगा। एकदम निश्चित रूप से मतदाताओं को रोकने का ये प्रयास करूंगा। ऐसे ढेरों वीडियो सामने आए और इन्हीं वीडियो के आने के बाद छपास मुंह में फंसे चुनाव आयोग को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बिहार की धरती से जबरदस्त तरीके से धमकी दी। एक तरह से सीधी बात कह दी, चाबुक चलेगा, आप तैयार रहिएगा। आज आपके सामने मेरे भाई श्री राहुल गांधी ने सारी सच्चाई दिखा दी है। इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। बिहार से इन्होंने 65 लाख वोट काटे। हरियाणा में इसी तरह से चुनाव हुआ था, 25 लाख वोट इन्होंने फर्जी लगवाए। 25 लाख फर्जी वोट, हरियाणा का सारा चुनाव चोरी कर लिया। चोरी की सरकार है हरियाणा में, और यहां की तैयारी कर रहे हैं। 65 लाख वोट कटवा के यही तैयारी यहां हो रही है। सुन लीजिए कौन है ये लोग, सुन लीजिए। कभी ज्ञानेश कुमार नाम सुना है? सुना है? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। कभी आपने एसएस सांधू का नाम सुना है? नहीं सुना होगा। कभी विवेक जोशी का नाम सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि अपने पद और आयोग के पीछे छुपे हुए हैं। लेकिन यही है चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी, जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। याद कर लो इनके नाम,
याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके खून और पसीने से ये धरती सींची गई है और इस धरती के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है। आपके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो, इनको पद के पीछे छुपने मत दो, इनको आयोग के पीछे छुपने मत दो। ये देश बहुत उदार है, सुन लीजिए तीनों, सुन लीजिए, ये देश बहुत उदार है, ये देश बहुत कुछ देता है, ये देश बहुत आगे बढ़ाता है। ये माँ है हमारी, माँ उदार होती है, लेकिन माँ के अंदर दुर्गा की शक्ति भी होती है। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो, याद रखो, ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, SS सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए, जिस तरह से आपके पूर्वजों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी। प्रियंका गांधी ने चुनाव आयोग के तीनों आला अधिकारियों के नाम लिए। पहले नंबर पर ज्ञानेश कुमार, दूसरे नंबर पर SS संधू और तीसरे नंबर पर विवेक जोशी। इनको पद और चुनाव आयोग के पीछे प्रियंका गांधी अब छुपने नहीं देगी। प्रियंका गांधी कह रही हैं ये 3 लोग आपके अधिकार छीन रहे हैं, इनके नाम याद कर लीजिए, इनको पद और आयोग के पीछे छिपने मत दीजिए। जो लोग देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं उन्हें देश भूलेगा नहीं। यानी साफ है, देश को तो प्रियंका इन तीनों के नाम याद रखने के लिए कह रही हैं, साथ ही ये कह रही हैं ना तो मैं आपको भूलूंगी और ना ही राहुल भूलेंगे और ना ही कांग्रेस भूलेगी। अब दोस्तों सोचिए, जब ऐसी चेतावनी प्रियंका ने चुनाव आयोग के इन 3 सर्वोच्च अधिकारियों को दी, जब इसकी जानकारी चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार के साथ इन 2 अधिकारियों को हुई होगी तो किस तरह से दहल गए होंगे, क्योंकि सत्ता हमेशा तो मोदी जी और उनकी बीजेपी के पास रहने वाली है नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो सत्ता बदलेगी, कभी ना कभी तो सत्ता कांग्रेस के हाथ आएगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस इन तीनों के साथ क्या करेगी, प्रियंका ने बिहार से ज्ञानेश कुमार को बता दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अरे गए हैं वोट गिराने के लिए, हाँ, बोलता है गिर गया। आप क्यों चेक करने वाले कौन होते हैं? चेक करेगा वहाँ अनेक लोग। चुनाव आयोग के सबसे ऊंचे अधिकारी जो इस देश के संविधान के साथ, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, याद कर लो इनके नाम, याद कर लो, क्योंकि आप देश की जनता हो। आपके अधिकारों को छीना जा रहा है और यही 3 लोग छीन रहे हैं। इनके नाम मत भूलो,